Hello guys, welcome to my channel Prabhakar Tutorials. So today we are going to cover a topic, a chapter, complete chapter of motion of class 9th. Okay. So motion से स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहले समझते हैं मोशन है होता क्या है, ठीक है. So अगर कोई पूछा कि मोशन क्या है तो इट्स वेरी इजी. कोई भी चीज अगर मूव कर रहा है तो क्या कर रहा है वो, इट्स शोइंग सम मोशन. फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहाँ पे एक इंसान है. ओके. ये उसका चलने का ट्रैक. ओके. आफ्टर सम टाइम देखो मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर रहा है. ओके. वो यहां से यहां मूव कर रहा है. इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि पलक झपकते वहां पहुंच जाएगा. दैट पर्सन विल टेक सम टाइम. सिर्फ वो पर्सन ही नहीं, दुनिया में जो भी चीज है ना, एवरीथिंग विल टेक टाइम. ओके. सो अगर एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल पोजीशन उसका मान लेते ए है, नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट बी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली ही हैज टू मूव, राइट. सो टाइम के साथ वो मूव कर रहा है, ठीक है. सो अगर मैं उस पर्टिकुलर टाइम, मतलब वो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लेगा, ठीक है. सो ये है मेरा डिस्टेंस जितना वो कवर कर रहा है, एंड उसको कवर करने के लिए इज टेकिंग सम टाइम. सो इतने डिस्टेंस को इतने टाइम में कवर कर रहा है. कितने डिस्टेंस को? इतना. ओके. सो एक ऑब्जेक्ट पहले या फिर एक इंसान पहले इधर था, अब वो इधर गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, करेक्ट. मूवमेंट. मोशन मतलब क्या इन शॉर्ट में? मूवमेंट. यहां से वहां मूव कर रहा है. सिंपल में समझो इसको, ठीक है. ओके. सो टेक्स्ट बुक में देखते जाओ. नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ओके. सो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मतलब कैसे है? तो मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है. ओके. ओके. अब यहां पे मान लो एक कार है. ओके. कार है. सो वो मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? एक स्ट्रेट लाइन. एक रोड है जो कि काफी उसका स्ट्रेट है. ओके. एक रोड है जो कि स्ट्रेट रोड है, टर्न अगर नहीं है, ना ही वो सर्कुलर है, तो स्ट्रेट मूव कर रहा है. सो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है. सो उसको मैं क्या बोलूंगा? मोशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है. देयरफॉर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. ये ट्रैक जो है ये स्ट्रेट है और मोशन उसी स्ट्रेट लाइन में हो रहा है. देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा इस पर्टिकुलर चीज को? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. मूवमेंट हो रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो इट्स वेरी इजी अगेन. ओके. तो यहाँ पे उन्होंने एक ना डायग्राम दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साथ एक डायग्राम दिया हुआ है, लाइक कुछ नंबर्स दिए हैं उसके अंदर, राइट. सो आप डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट पॉइंट पे, तो मान लेते हैं दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. सो लेट अस अज्यूम कि ए से बी का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 किलोमीटर्स, एंड लेट अस अज्यूम बी से सी का जो किलोमीटर डिस्टेंस है दैट इज 20 किलोमीटर. तो सपोज इफ आई आस्क कि ये कार इनिशियली कहाँ है? मेरे पास ए पे है इनिशियली, ठीक है. सो द डिस्टेंस एट दिस पॉइंट इज 0. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मूव नहीं किया अभी तक उसने इनिशियल, तो 0 पोजीशन पे. अब यहां से मूव कर रहा है. सो मान लेते हैं विद सम टाइम, तो चलो 10 किलोमीटर, ठीक है. तो मान लेते हैं 1 घंटे में, और ये मान लेते हैं लाइक ऐसे कुछ 1 आवर. ओके. सो इट्स 1 आवर, और ये मान लेते हैं 2 आवर्स. सो टू कवर 20 किलोमीटर जस्ट लेट अस अज्यूम कि it is taking 2 hours, and to cover 10 kilometers let us assume कि it is taking 1 hour. okay. so ये यहाँ से 1 hour and यहाँ से 2 hour. तो मतलब मैं पूछूं, ये जो कार जो इनिशियली ए से स्टार्ट हुआ वो कितना डिस्टेंस कवर किया टिल इट रीच पॉइंट बी? तो पॉइंट बी तक आने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? 10 किलोमीटर कवर करना पड़ा. सो दैट इज द डिस्टेंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम है, करेक्ट. क्योंकि वो मूव कर रहा है तो मूवमेंट हो रहा है वहां पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूवमेंट हो रहा है, करेक्ट है. इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है क्योंकि वो कार जब मूव कर रहा है, सो मूव कर रहा है मतलब इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस, करेक्ट है. तो उसका मतलब क्या है? मूव कर रहा है ना आपसे, सो मोशन हो रहा है वहां पे. अब क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है, सो इट्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. उसके बाद ये हो गया मेरा डिस्टेंस. अब अगर मैं पूछूं कि यार आफ्टर 1 आवर व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द कार? सो इट्स आफ्टर 1 आवर, तो 1 घंटे के बाद कार इनिशियल इधर था, अभी 1 घंटे के बाद कहां पे आएगा? इधर पे आएगा, करेक्ट. इस पॉइंट पे आएगा, पॉइंट बी पे. अगर मैं पूछूं कि 2 घंटे बाद कहां है, और तो यार यहाँ पे तो 1 घंटा लगा, फिर और 2 घंटे बाद कहां पे आएगा? सी पे. सो पॉइंट सी पे आ जाएगा कार, ठीक है. सो कार कर क्या रहा है यहाँ पे? इनिशियल पोजीशन लाइक ए था,
फिर B पे गया एंड देन C पे गया विथ सम डिस्टेंस. सो इनिशियल डिस्टेंस वाज 10 किलोमीटर एंड देन उसके बाद जो डिस्टेंस हुआ दैट इज 20 किलोमीटर. सो टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट दिस 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इज 3 hours. ओके, एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट कार इज 10 plus 20 30. सो 30 किलोमीटर कवर कर रहा है इन 3 hours. समझ में आ गया? ये कुछ बेसिक्स है जो कि चैप्टर को करने से पहले मालूम होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू इंट्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वहां पे दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो उसके बारे में जरा समझते हैं. यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझते हैं. ठीक है, सो क्या बोल रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब मैं उसको क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म मोशन. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे कि एक कार का स्टेडी स्पीड में स्ट्रेट जाना, एक कार का स्टेडी स्पीड में स्ट्रेट जाना. स्टेडी स्पीड में स्ट्रेट जाना मतलब कि एक कांस्टेंट स्पीड अचीव कर रहा है एंड स्ट्रेट जा रहा है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है, उधर टेक्स्ट बुक में है हमारे पास. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, स्ट्रेट डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना डिस्टेंस एक फिक्स्ड टाइम में, दैट इज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो उसको समझो, डिस्टेंस है इतना सा डिस्टेंस, लिमिटेड डिस्टेंस एक लिमिटेड टाइम में ही कवर करना है. समझ में आ रहा है? दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. एग्जांपल मैंने बताया, एक कार का, ठीक है, इन अ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड. सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं, इट इज कांस्टेंट स्पीड. ओके, तो ये हो गया यूनिफॉर्म के बारे में. नेक्स्ट चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, सो नॉन यूनिफॉर्म के बारे में क्या दिया है, When an object covers unequal distance in equal interval of time. When an object covers unequal distance, यहाँ पे क्या बोला था, when an object covers equal distance. Equal distance in equal interval of time. Okay, and यहाँ पे क्या हो रहा है, unequal distance. ठीक है, when an object covers unequal distance in equal interval of time. So got it? So यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, an object is covering equal distance in equal interval of time. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, an object is covering unequal distance in equal interval of time. ठीक है, इसका मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूँ. फॉर एग्जांपल, इफ अ कार इज मूविंग इन सम पब्लिक प्लेस, सो इट हैज टू गो एज वेल एज लाइक, इसको स्टॉप होना पड़ेगा, फिर मूव करना पड़ेगा, फिर स्टॉप होना पड़ेगा, फिर मूव करना पड़ेगा, या फिर मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, कार की जो स्पीड है वो मेंटेन नहीं है. फॉर एग्जांपल, वो कार जो मूव कर रही है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में जो कार थी उसकी जो स्पीड थी दैट वाज कांस्टेंट स्पीड. बट यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, कार की स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. ठीक है, क्यों, मान लो ये रोड है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कार एज्यूम कर लेते हैं कि ये कार है, तो पब्लिक प्लेस है, सो लोग तो आएंगे रास्ते में, करेक्ट, लोग आएंगे, बच्चे वगैरह आएंगे. सो अगर ये कार अभी मूव कर रहा है, सो डू यू थिंक वो स्ट्रेट में चला जाएगा सबको मारते हुए, नहीं ना. सो इट विल स्टॉप, रुकेगा, उस पर्टिकुलर जगह पे रुकेगा. सो देन मतलब स्टॉप करेगा, स्लो करेगा, उसकी स्पीड को वो स्लो करेगा. सो यहाँ पे क्या कांस्टेंट स्पीड मिल रहा है हमको, नहीं ना. सो एट दिस पर्टिकुलर मोशन, लाइक दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, here will be not having constant speed. हमको यहाँ पे constant speed नहीं मिलेगा. ठीक है, so distance जो तय हो रहा है वो उतना हो रहा है, बट constant speed में नहीं हो रहा है. तो इसको मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, unequal distance in equal interval of time. समझ में आ रहा है, डिस्टेंस फिक्स नहीं है, लाइक कभी मूव कर रहा है, कभी रुक रहा है, कभी जा रहा है, कभी रुक रहा है, कभी जा रहा है, फिर रुक रहा है. So unequal distance in equal interval of time. So that is all about non-uniform motion. Okay? तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का रुक रुक के जाना, तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया ना एग्जांपल,
ओके, अ कार मूविंग इन अ क्राउडेड स्ट्रीट सेम, ठीक है, एंड यहाँ पे कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, मेंटेनिंग कांस्टेंट स्पीड दैट इज यूनिफॉर्म एंड दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया सबको? कुछ भी डाउट रहेगा तो जस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ मोशन के बारे में है नेक्स्ट टॉपिक। एंड कुछ भी नोट डाउन करना रहा जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, जस्ट वीडियो को पॉज करो एंड देन नोट डाउन करो, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन को मेजर करना। यार रेट ऑफ मोशन, देखो जब भी एक वर्ड आता है ना रेट, तो समझना वहां पे पक्का टाइम है, रेट ऑफ मोशन। ओके, सो व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द टर्म रेट, तो समझ जाना कि वहां पे हम लोग टाइम के साथ बात करने वाले हैं, ठीक है। ये अभी नहीं, इवन इन योर हायर क्लासेस इट विल हेल्प यू। ये रेट वर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जब भी आता है तो समझ जाना कि यहाँ पर हम लोग टाइम के साथ कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब टाइम वो आवर में हो सकता है, वो सेकंड में हो सकता है, वो मिनट में हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। सो रेट ऑफ मोशन, तो अगर इसको ऊपर से बोल रहे मेजरिंग, सो क्या हम लोग इस रेट ऑफ मोशन को मेजर कर सकते हैं? यस, वी कैन मेजर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट है। सो हमको एक कुछ कॉन्सेप्ट मालूम है, फॉर एग्जांपल स्पीड, करेक्ट है। सो स्पीड कितना है, अभी तुम लोगों ने देखा होगा जो गाड़ी के जो ऊपर जहाँ पे सामने जो रहता है स्पीडोमीटर, उसमें ना अलग अलग स्पीड दिया होता है, लाइक 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट है ऐसे, एंड देन 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब वी आर हैविंग अ रेंज। तो भी ऐसे अगर ये डायल है, सो लाइक यहाँ पे 0 है, सो यहाँ पे मान लेते उसका हाईएस्ट स्पीड 160 है किलोमीटर पर आवर, ओके। ऐसा अपना अपना रहता है वो, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द व्हीकल। ओके, सो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग इसमें डायल रहता है, मूव करता रहता है। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्पीडोमीटर, वो स्पीड में इंडिकेट कर रहा है तुम कितना स्पीड में गाड़ी भगा रहे हो, करेक्ट है। सो कैसे दिखा रहा है विद सम यूनिट्स, करेक्ट है। टू रिप्रेजेंट दैट स्पीड वी आर हैविंग सम यूनिट्स, दैट इज यहाँ पे राइट नाउ इट इज यूजिंग किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर ये जो मेंशन कर रहा है, एक्चुअली क्या इंडिकेट कर रहा है, ये स्पीड के बारे में बता रहा है, ओके। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं उसको समझूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, ओके। सो दैट इज स्पीड। तो अगर मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट का स्पीड कैलकुलेट करना है, तो मैं पहले वो ऑब्जेक्ट, वो व्हीकल या फिर वो इंसान कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है फर्स्ट वो पता लगाऊंगा, करेक्ट। सो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितने टाइम में, ओके। सो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ओके। सो मान लेते हैं यहां से जो डिस्टेंस है दैट इज 10 किलोमीटर, ओके। ये इंसान यहां से यहां पे मूव कर रहा है, सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम दिस पर्सन इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, ओके। नाउ अब 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक सेकंड के अंदर इसलिए ब्लिंक करते तो नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली विल टेक सम टाइम। सो लेट अस अज्यूम कि टाइम, तो ये हो गया डिस्टेंस 10 किलोमीटर, एंड लेट अस अज्यूम कि टाइम कितना है, वो कितना कवर कर ले रहा है, 2 आवर्स। मान लेते हैं कि टाइम कितना अज्यूम कर रहा है वो 2 आवर्स। सो डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, टाइम इज 2 आवर्स। मतलब क्या है इसका कि ये इंसान को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, एंड वो 10 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगा रहा है, 2 आवर्स लगा रहा है। अब डिस्टेंस भी है मेरे पास, टाइम भी है, जरा ऑब्जर्व करो यहाँ पे स्पीड का मैंने फॉर्मूला क्या दिया है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, राइट। सो आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला। सो स्पीड एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना है मेरे लिए अभी 10 किलोमीटर है, सो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दैट इज 10 अपॉन टाइम कितना है मेरे लिए यहाँ पे 2 आवर्स है, 2 घंटा, सो 2, इसको कटिंग कर देना है, so 2 1s and then 2 5s, therefore speed is equal to 5। अब क्वेश्चन आता है कि यूनिट क्या हो, राइट। देखो ये डिस्टेंस का यूनिट यहाँ पे क्या था,
इनको इसको मैं अभी यूनिट्स के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मुझे कितना यूनिट दिया उसमें, किलोमीटर दिया ना। सो यहाँ पे ये यूनिट आएगा किलोमीटर अपॉन टाइम। टाइम का यूनिट क्या है इधर मेरे पास 2 आवर्स है, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा आवर। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट इज किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि यहाँ पे मीटर दिया हुआ, यहाँ सेकेंड दिया हुआ, तब क्या आएगा, देन इट इज मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं? राइट नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज किलोमीटर पर आवर। ओके, सो स्पीड इज इक्वल टू कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द स्पीड बाय विच दिस पर्सन इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन टाइम 2 आवर्स। ऐसा, तो इस तरीके से स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सो ऐसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल फॉर्मूला। ओके, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। कोई भी बोलता है दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम, यार चलेगा, तुम टोटल लो, क्योंकि हमको तो टोटल ही बात करना है ना। डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो यहां से यहां मूव कर रहे हो, तो टोटल की बात करूंगा, चलेगा। तो डिस्टेंस तो समझ में आना चाहिए, तुम ले क्या रहे हो वहां पे, ठीक है ना। आधा अधूरा डिस्टेंस 10 दिया है, तुम 5 लेके सॉल्व कर रहे हो, नहीं होगा। ओके, सो देखो, यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मूलाज, एक एग्जांपल भी दिया है, आई जस्ट इरेज इट एंड आई विल एक्सप्लेन यू समथिंग एल्स। ओके, मैं यूनिट्स की यूनिट्स के बारे में थोड़ा हाईलाइट थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या है। तो मैंने बताया स्पीड का यूनिट कैन बी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थोड़े बच्चों को ये लाइन से बहुत प्रॉब्लम है क्या, पता नहीं, लाइक लिखते नहीं है, ठीक है ना, लिखते ही नहीं हो पर आवर। ये पर मतलब क्या है, अभी किलोमीटर ये रहा डिवाइडेड बाय आवर, तो जो डिवीजन लाइन होता है ना, उसको जो हम ऐसे लाइन में स्ट्रेट लाइन में लिख रहे होते हैं ना, दैट टाइम किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर ऐसे नहीं बोलना उसको, लाइक किलोमीटर पर आवर। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि यार वो इस फॉर्म में है, गॉट इट। सो इस फॉर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं, दैट इज किलोमीटर पर आवर। ओके, दूसरा अगर मैं बात करूं मीटर के शब्दों में, इट कैन बी मीटर पर सेकेंड, इट कैन बी मीटर पर सेकेंड। या फिर दूसरा अगर बात करूं, इट कैन ऑल्सो बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर में कवर कर रहा है डिस्टेंस, या वो ऑब्जेक्ट मीटर में कवर कर रहा है, या वो ऑब्जेक्ट किलोमीटर में कवर कर रहा है, या फिर क्या वो घंटे ले रहा है लाइक आवर्स ले रहा है, क्या वो सेकंड में मूव कर रहा है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है उस तरीके से हमें उसे एनालाइज करना पड़ता है, एंड देन उसके हिसाब से हमें यूनिट कन्वर्जन भी करना पड़ता है। ओके ना, सो व्हाइल कैलकुलेशन आई विल एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग द कन्वर्जन्स। ओके, कैसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स एवरेज स्पीड। ठीक है, सो एवरेज स्पीड भी वही है, सेम चीज, ये हो गया रेट ऑफ मोशन के अंदर ही है वो नेक्स्ट टॉपिक। एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड क्या है, तो ऑन एन एवरेज कितना होगा टोटल स्पीड। देखो मान लेते हैं पहले का स्पीड, ठीक है, ऐसा कंडीशंस बना रहा हूं, तो मान लेते हैं एथलीट है, रनिंग कर रहा है, तो या फिर एक इंस्टेड ऑफ एथलीट आई विल यूज सम अदर एग्जांपल, एक व्हीकल ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी एक व्हीकल। ओके, नाउ इसको मैं जस्ट नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी, हो गया ना। ओके, तो मान लेते हैं यहां से यहां पर वो कुछ स्पीड में कवर कर रहा है। ओके, लाइक मान लेते हैं स्टार्टिंग में बहुत स्पीड भागा, ठीक है, लाइक लेट अस अज्यूम कि यार ये 10 किलोमीटर पर आवर है, एंड देन उसके बाद जरा सा स्लो हो गया, तो मान लेते हैं दिस इज मतलब यहां से यहां तक वॉज 10 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद का जो स्पीड है वो जरा कम हो गया, तो उसको मान लेते हैं लाइक इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। चलो मान लेते हैं आगे जाके फिर और बढ़ गया, 10 से भी ज्यादा हो गया, ठीक है, तो लेट्स जस्ट अज्यूम कि दिस इज 12 किलोमीटर पर आवर, डन। 10 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर एंड देन 12 किलोमीटर पर आवर। क्या यहाँ पे हमारा जो स्पीड है कांस्टेंट है, नहीं है ना, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ऐसे केसेस में वी यूज एवरेज स्पीड। क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, एवरेज स्पीड, ठीक है। सो एवरेज स्पीड क्या है, सभी वही है, सेम फॉर्मूला बैठेगा, ठीक है।
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सो इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, शॉर्ट में लिखा है, स्पेस कम है जरा वहां पे इसीलिए। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट मत लिखना, फिर बोलो तो तुमको शॉर्टकट में मार्क्स देंगे, ठीक है ना। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, व्हाट इट, ये हो गया एवरेज स्पीड। तो सेम है, कैलकुलेशन सब कुछ सेम रहेगा, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था वैसे ही रहेगा। एंड प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, पूरा कंटिन्यू फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखो, तभी समझ में आएगा। फिर तुम बोलोगे यार कहाँ से क्या सिखाया था, फिर से पीछे जाओगे, फिर ढूंढोगे, उससे अच्छा है कंटिन्यूअसली पूरा वीडियो देखो, ओके। मूविंग टुवर्ड्स अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, तो देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। तो तब तक क्वेश्चन रीड कर लो एक बार, वो फर्स्ट जो एग्जांपल क्वेश्चन दिया है रीड कर लो। सो बोल क्या रहा है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स, ओके। एंड देन अनदर एक और ऑब्जेक्ट है, इट इज कवरिंग 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। सो पहले जो जो गिवन स्टेटमेंट्स है, जो जो दिया गया है उससे पहले लिख लो, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट 1, तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1, ओके। सो ऑब्जेक्ट 1 कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 16 मीटर, ओके। टाइम, सो दिस इज डिस्टेंस, ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं ऑब्जेक्ट 1 का डिस्टेंस, एंड टाइम बाय दैट ऑब्जेक्ट 1 इज 4 सेकेंड्स, मतलब 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है इन 4 सेकेंड, कौन, ऑब्जेक्ट 1। नेक्स्ट चलते हैं, एक और दो है ऐसे, एक और ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, सो सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस कितना बोल रहे हैं, 16 मीटर, टाइम क्या दिया है 2 सेकेंड्स, ओके। तो जरा ऑब्जर्व करो डिस्टेंस कितना हो रहा है, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस 16 मीटर,